हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम देखेंगे हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंतर्गत इंश्योरेंस की एक ऐसी इंपॉर्टेंट संस्थान जिसके अकॉर्डिंगली हमारी पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री वर्कआउट करती है। ओके, एंड दिस इज नोन एज IRDAI. The full form for the same will be Insurance Regulatory and Development Authority of India. IRDA is a solely owned autonomous institute. ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जिसकी संस्थापक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। In 1999 it was established but came into existence on 19th of April 2000. Okay, it came into existence from 19th of April 2000. Clear? 2000 से लेकर till date, in the past 20 years, insurance industry has seen a vast development, growth, as well as to protect the interest of the policy holders at national as well as international level. And regarding the same, a greater help was given by IRDAI. Insurance Regulatory and Development Authority of India. The main aim was of this institute to protect the interest of policyholders and regulate, promote and ensure speedy growth of this industry. जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है हमारी, इसके स्पीडी ग्रोथ के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए IRDAI की स्थापना की गई थी। ओके, आज हमारे कंट्री में इंश्योरेंस सेक्टर में पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज दोनों ओन कर रही हैं। देयर आर वैराइटीज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय एनी ऑफ द टू। ओके, अकॉर्डिंग टू Section 14 of IRDAI Act, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 14 धारा 14 के अकॉर्डिंगली इस अधिनियम में यह कहा गया है कि आप देखिए 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हाईलाइटेड किए गए हैं, जो IRDAI के प्रीमियम रोल्स हैं। ओके, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। जो हमारा बीमा धारक है या आप कह लीजिए कि जो बीमार्थी है अथवा हम उसे पॉलिसी होल्डर के नाम से भी जानते हैं, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट आउट करना। इफ अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग lakhs और crores of rupees in the insurance company, his or her interest should be protected. If you see from the customer's point of view or as an institute, the first duty of yours should be, आपको जो पहला कर्तव्य बनता है आपके बीमा धारक के प्रति, वो रहता है स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। ये सबसे पहला फोरमोस्ट रोल है हमारी इस संस्थान का। क्लियर? द सेकेंड वन इज टू प्रोवाइड क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। जो हमारा बीमा का जो हमारी योजना है, जो पॉलिसी की जो स्कीम है, उसके बारे में क्लियर और पूरी आप कह लीजिए
कि एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी होती है आपके पॉलिसी होल्डर को। अगर कोई टर्म्स और कंडीशंस है, अगर कोई इफ्स एंड बट्स है, अगर कोई स्टार्ड कंडीशंस है, he or she should be aware of the same, and for that it is the second role of IRDAI, which it directs to the public as well as private companies to follow. IRDAI ने सबसे पहला तो पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, और आने वाले जो हम 2-3 पॉइंट्स देख रहे हैं इन सारों को अप्लाई करने के लिए, इनको फॉलो करने के लिए पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज को आदेश दिया है। क्लियर? तीसरा आता है हमारे लिए स्टूडेंट्स, टू प्रोटेक्ट, और आप कह लीजिए कि जो बैड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं उनको चेकआउट करना, एंड टू रेक्टिफाई देम। क्लियर? टू रेक्टिफाई और protect the policy holder as well as the private or the public sectors from, किस चीज से प्रोटेक्ट करना है हमें? बैड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स से। जो हमारे मापदंड हैं वो पूरे फॉलो होने चाहिए। हमें बैड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्हें रेक्टिफाई करना है, और साथ ही साथ हमें प्रोटेक्ट करना है किसे? हमारे पॉलिसी होल्डर को, और प्लस उन कंपनीज को ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं IRDA के द्वारा कि साहब आपको बैड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स नहीं रखने हैं। एल्स द फोर्थ पॉइंट, inspection, investigation and audit can anytime be done of any public as well as private companies. Inspection, investigation यानी कि जांच, और साथ ही साथ ऑडिट यानी कि अंकेक्षण ऑफ एनी पब्लिक as well as private इंश्योरेंस कंपनीज। जितनी भी आपके पास में पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट सेक्टर की, और साथ ही साथ आपके जो प्राइवेट सेक्टर है, ओके, उसमें जितनी भी आपकी पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनीज है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही हैं आपको, उनका इंस्पेक्शन, उनका इन्वेस्टिगेशन और उनका ऑडिटिंग एनी टाइम किया जा सकता है। क्लियर? And the fifth and the last very important point is IRDA का, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है which is solely owned by the central government of India. Its last and the most important role apart from them, these are also the important but the foremost and the most important role apart from अर्थात इन चारों के अलावा जो है, to provide speedy growth of economy, to provide स्पीडी यानी कि एक तीव्र गति से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार एज वेल एज विकास लाना यानी कि डेवलपमेंट। ओके, टू प्रोवाइड स्पीडी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारत देश की अर्थव्यवस्था को कैसे स्पीडी ग्रोथ लाई जा सकती है? अगर हमारे जो ग्राहक हैं या जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उन्होंने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ओके, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कुछ होते हैं आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। हम कितने अच्छे तरीके से उस बीमा को यानी उस इंश्योरेंस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पॉलिसी होल्डर्स तक, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकें। इसमें हमने पॉलिसी होल्डर को भी ध्यान में रखना है, अपने क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करना है, और तीसरा आपका कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाना है और उसे स्पीडी ग्रोथ प्रोवाइड करवानी है। ओके, सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड द हाइलाइटेड नोट्स. Kindly study them and same from the book. Thank you.